गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 6.1 रेखाएं और कोण, ये हम कर रहे हैं आज। एग्जाम्पल्स मैं कल करवा चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन भी दे चुकी हूँ आपको। अब हम क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। हमें ये आकृति दी हुई आएगी एग्ज़ाम में। आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री हो और बी ओ डी 40 डिग्री, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। हमें इसमें दिया हुआ है, यहाँ से शुरू करते हैं। एंगल बी ओ डी दे रखा है, ये बी ओ डी ये हमें दे रखा है 40 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। ए बी और सी डी ये दो रेखाएं हैं, ये हमें दिया हुआ है कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये दे रखा है हमें। इसका मतलब ए ओ सी ये कोण और ये कोण दोनों इस कांटे के दोनों बने हुए हैं, शीर्षाभिमुख कोण हो गए ये दोनों। तो ए ओ सी ये भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शॉर्ट में वी ओ ए हम इसको लिख देते हैं। अब दिया हुआ है कि ए ओ सी और बी ओ ई का योग 70 डिग्री है। ए ओ सी हम यहाँ निकाल चुके हैं 40, तो बी ओ ई आ गया 70 माइनस 40 30 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये 40 था, तुमने वर्टिकल, क्योंकि ये दो रेखाएं कट करी थी, इससे ये दोनों बराबर हो गए, ये भी 40 डिग्री हमें मिल गया। अब इन दोनों का योग दिया हुआ था 70, ये जब ये 40 है तो ये 30 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, एंगल बी ओ ई निकाल लिया हमें 30 डिग्री। ए ओ बी एक सरल रेखा है, इसमें ए ओ बी 180 डिग्री हो गया। अब इस पे 3 कोण बन रहे हैं हमारे, ए ओ सी ओ ई और बी ओ ई। ए ओ सी 40 हो गया, बी ओ ई 30 हो गया, सी ओ ई हमने निकाल लिया 110 डिग्री। अब हमें चाहिए प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, हमें तो ये चाहिए इसमें। अब सी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ये दोनों मिला के होते हैं 360 डिग्री। सी ओ ई हम निकाल चुके 110 को इधर ले आएंगे तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई 360 में से 110 घटाएंगे 250 आ जाएगा। एक आंसर बी ओ ई का, तो हमारा आंसर आ गया 30 डिग्री, और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई का आ गया 250 250 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसमें प्रतिवर्ती कैसे देखते हैं, जैसे ये हमें ये ओ है, ये सी ओ ई कोण तो ये हो गया, इसका प्रतिवर्ती इधर वाला होगा, तो हमने इधर वाला कोण निकालना है। अब पूरे का योग तो 360 हो गया, इसमें से सी ओ ई हम निकाल देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, 360 में से 110 गया और ये हो गया 250। 110 डिग्री, ये वैसे तो ये ऐसे बनना था क्योंकि 110 डिग्री ऐसे होता है, 110 डिग्री इसको सही से बना लो। सी ओ ई 110 डिग्री है, अधिक कोण है। अब हमने इधर का निकालना है, तो ये इधर का 360 में से 110 डिग्री गए 250 डिग्री आ जाएगा। ये मैं प्रतिवर्ती बता रही थी, तो ये हमने 110 डिग्री के हिसाब से अब बता दिया तुमने। आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन, ये एक्स वाई है, ये एम एन है, दोनों ओ पे कट कर रही हैं। पी ओ वाई दिया हुआ है 90 डिग्री, और ये ए रेशो बी, ए और बी का रेशो है 2:3। हमें बताना है कोण सी। देखो ये कोण हमें दिया है 90 डिग्री, ये दिया हुआ है पी ओ वाई 90 डिग्री। हमें पता है एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है, ऊपर दिया हुआ है एक्स वाई एक रेखा है, ये 90 डिग्री, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, पी ओ वाई और एक्स ओ पी, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। एक्स ओ पी प्लस इधर का 90 डिग्री, ये 90 डिग्री जहाँ पे ऐसा स्क्वायर सा बना होता है 90 डिग्री कौन होता है, 90 डिग्री इधर आए, 180 माइनस 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री, एक्स ओ पी हो गया 90 डिग्री। मतलब ये इधर का कोण भी जो है, ये वाला कोण, ये भी आपका आ गया 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री में आपके दो कोण आ रहे हैं ए और बी,
मतलब क्या लिखेंगे, ए और बी मिलके ए प्लस बी जो होगा 90 डिग्री हो गया। अब ए और बी का रेशो में दिया हुआ है, ए को मान लेंगे, माना ए इज इक्वल टू 2x और बी इज इक्वल टू 3x। इन दोनों को जोड़ा, 2x प्लस 3x 90 डिग्री, यह समीकरण 1 में हमने लिख ही दिया था। समीकरण इसमें लिखे दिया था ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग जो POM और XOM, ये दो कोण आ रहे हैं, POM ए है, XOM बी है, तो दोनों का योग हो गया 90 डिग्री। ए की जगह 2x लिख दिया, बी की जगह 3x लिख दिया, तो 2x प्लस 3x 90 डिग्री आ गया। ये 5x हो गया 90 डिग्री और x हो गया 18। ए हो गया 2x है तो 2 इंटू 18 36 डिग्री। बी हो गया 3 इंटू एक्स 3 इंटू 18 54 डिग्री। ए और बी हमें मिल गए। अब हमें निकालना है सी। सी को निकालने के लिए देखो, ये हमारे पास एक रेखा है MN रेखा, इस पे दो कोण बन रहे हैं बी और सी। बी हम निकाल चुके हैं 54, सी निकाल लें क्योंकि रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। XY तथा MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। YON B है, YON 54 डिग्री है। अब XOY एक सरल रेखा है, C प्लस YON। MN एक सरल रेखा है, इस रेखा पे ये कोण बन रहे हैं B और C। B प्लस सी इज इक्वल टू 180। B का मान 54 डिग्री हमने निकाल लिया है, C हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180। 54 को इधर लिया है, 180 माइनस 54, सी का मान आ गया 126 डिग्री। और ये इसका आंसर, हमें सी चाहिए था, सी आंसर इसका आ जाएगा 126 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है, आकृति 6.15 में, ये 6.15 आकृति है, PQR और PRQ। PQR ये कोण होता है, PRQ ये वाला कोण, ये दो कोण बराबर दे रखे हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये बाहर वाले कोण, ये कोण और ये कोण PQS, ये PQS है, और PRT ये दोनों कोण बाहर वाले कोण दोनों बराबर हैं, हमें ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है PQR और PRQ, PQR और PRQ कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं। अब देखो ये पूरी रेखा है, ये पूरी रेखा है, तो इस कोण का और इस कोण का दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ST एक सरल रेखा है, तो PQS प्लस PQR, PQS ये वाला कोण है और PQR ये कोण, मतलब ये दोनों कोण है। जो बीच में लिखा होता है वो वाला कोण होता है। Q में एक बार ये है बाहर वाला, एक बार ये, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब ये देखो इधर PRT और PRQ ये दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। PRT प्लस PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें दे रखा है यहाँ PQR और PRQ इक्वल है, तो हमने ये रूल यहाँ लगा दी कि PRQ की जगह PQR लिख दी यहाँ पे, कि दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिख दो, दिया है ये कि PRQ और PQR इक्वल है। अब इस समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटाने पर, ये तो समीकरण 1 है, ये समीकरण 3 है, 1 में से 3 को घटाएंगे, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का चिन्ह और यहाँ माइनस का चिन्ह। PQS में से PRT माइनस होगा, PQR से PQR कट जाए क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, 180 से 180 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे कि एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, आकृति में दी हुई है ये वाली, इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड ये दिया हुआ है कि इन दोनों का योग x प्लस वाई, इन दोनों का योग W प्लस जेड के इक्वल है। इन दो कोणों का योग और इन दो कोणों का योग बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है। तो पहले हम ये लिख देंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, ये हमने ले लिया। अब अगर हम इन चारों को जोड़ दें तो एक पूरा गोला बन रहा है, पूर्ण कोण बन रहा है, कंप्लीट एंगल बन रहा है, और ये 360 डिग्री का होता है। तो इन चारों को जोड़ा, x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड, इन चारों को जोड़ के 360 डिग्री हो गया। x प्लस वाई को एक ब्रैकेट में ले लिया, W प्लस जेड को अलग ब्रैकेट में ले लिया।
इजिकल टू 360। अब डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हमें दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल है। इस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हमने एक्स प्लस वाई लिख दिया। ये डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई लिख दिया, बाकी 360 ऐसे लिख दिया और ये वाला एक्स प्लस वाई ऐसे लिख दिया। अब एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई 2 बार आ गया एक्स प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। एक्स प्लस वाई ये 2 नीचे आ जाएगा 360 नीचे, और एक्स प्लस वाई आ जाएगा 180, 180 डिग्री आ गया। और 180 डिग्री में क्या होता है, ये संपूरक कोण है, एक सरल रेखा पे बने हुए कोण है, अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है। अब इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे के नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। और जिन आपकी फ्रेंड्स ने अभी तक देखी नहीं है वीडियोस, उन्हें कहो वो भी देखें और अपना काम करें। ओके, थैंक यू।